जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारी हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है उसके अभ्यास प्रश्नों का चौथा भाग है। आपके सामने 21वां प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने हिंदी में रहेगा। ऑप्शन में आपको नहीं बोलूँगा, आपको खुद ही रिवाइज करना है, खुद ही रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा, ऑप्शन में आपको नहीं बोलूँगा, नाम पढ़ दूंगा फिर भी आपके लिए। इनमें से कौन सा एजुकेशन कमीशन का यह मत था कि जो यूरोपीय शिक्षा है वो भारतीयों के नैतिक उत्थान के लिए ज़रूरी है? लिन लिथगो कमीशन, रामसे कमीशन, वुड्स डिस्पैच या इरविन रिपोर्ट? तो सही उत्तर है आपका वुड्स डिस्पैच। ठीक है, तो हुआ क्या था, 1854 में चार्ल्स वुड ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, वुड्स डिस्पैच जिसे कहते हैं। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था ये था कि भारतीयों को वेस्टर्न नॉलेज देनी है और वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाना है, ताकि हमें जो हमारे जो नेटिव इंडियंस हैं उस समय के जो भारतीय, उनमें से कुछ लोगों को सरकारी नौकरी के लिए सरकारी कर्मचारी के तौर पे तैयार किया जा सके, पब्लिक सर्वेंट के तौर के एक क्लास को तैयार किया जा सके। ठीक है, वो हमें भारतीयों को कम आंकते थे, तो उनका सोचना यह था कि भारतीय जो है छोटे मोटे क्लर्क लेवल के लिए ठीक है, तो उस लायक उनको बनाने का उनका उद्देश्य था। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मॉरल करेक्टर ऑफ द यंग जनरेशन, जो यंग जनरेशन है उसके मॉरल करेक्टर को भी डेवलप करने का उनका मकसद था। तो ये वुड्स डिस्पैच में ऐसा प्रावधान था, उसका ऐसा मत था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद क्या बदलाव नहीं आए? तो आपको पता है बहुत सारे बदलाव आए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया। जो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ जो भारतीय सैनिक है ब्रिटिश सेना में, भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, जबकि ये गलत है। तो क्या किया गया, सैनिकों की संख्या घटाई गई। और ख़ास तौर पे जो अवध प्रांत है वहाँ से तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट बंद कर दी, क्योंकि अवध प्रांत जो है एक हॉटस्पॉट रहा था क्रांति के समय। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में सीधा नियंत्रण चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। आपके सामने अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? आप सबको पता है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है, काली मंदिर है बंगाल का, वहाँ पे पुजारी थे, और कहते हैं कि इनको काली माता दर्शन देती थी। तो जब ये आपके नरेंद्र, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, वो जब इनके पास गए, क्योंकि उनके घर में कुछ दिक्कत आ गई थी, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, घर में आर्थिक दिक्कत आ गई थी, वो नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे थे। तो जब इनके बारे में मालूम चला तो वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखते बोला कि आ गए नरेंद्र। तो ऐसा सुनकर वो अचंभित रह गए कि यार ये बंदा मुझे जानता नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्या है ऐसा कैसे मुझे बोल रहा है। तो ये एक छोटी सी कहानी है। अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न। लाला लाजपत राय ने कौन से बैंक की स्थापना की थी, कौन से बैंक के फाउंडर थे? एक्चुअली लाला लाजपत राय तो थे पंजाब के, आपको पता है। तो पंजाब नेशनल बैंक के ये, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये संबंधित थे एकदम। एक्चुअली एग्जैक्ट फाउंडर ये नहीं थे, फाउंडर तो दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल, लाला लालचंद, काली प्रसन्ना रॉय, ईसी जैसावाला, प्रभु दयाल बख्शी, जय श्री राम और लाला ढोलन दास, ये सब लोगों ने मिलकर उसको बनाया था। लेकिन लाला लाजपत राय भी उससे एसोसिएट रहे थे। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक। आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? ये आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें द्वैत शासन की बात की गई थी, ठीक है ना, ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज, अगला प्रश्न है 26वां। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होगा 1761 में मराठा जो सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उनके और अफगान सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ। अफगान सैनिक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। ठीक है, और मराठों की इसमें बहुत बुरी तरह हार हुई। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, सीधे के आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीनों का रिवीजन करना है। तो ये जैसे ये प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप निरंतर इन चीज़ों को देखते रहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा इवेंट जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो आपको पता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, भूटान वॉर, सेटिंग अप ऑफ ड्यूरेंट कमीशन, ड्यूरेंट आयोग जो बना था, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ बजट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपको पता है 1905 में बंगाल का पार्टीशन
करजन की ही देन थी, ठीक है ना, उन्होंने ये किया था। और बाद में 1911 में हार्डिंग ने इसको हार्डिंग के समय इसको रीयूनाइटेड कर दिया था 1911 में। किसके समय? एच फॉर हार्डिंग, हार्डिंग के समय इसको वापस रीयूनाइट कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ये आप सबने पहले ही पढ़ा हुआ है, अगर आप इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं तो सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खान का तरुण नाती था, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो वो नवाब ऑफ बंगाल बना 1756 में, जब वो 23 साल का था, ठीक है ना। और वो अंतिम इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का। 29वां प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? आप सबको पता है, 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, और महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया 8 अगस्त 1942। ऐसे आंदोलनों की कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी परीक्षाओं में क्या करते हैं, खासतौर पे उत्तराखंड की परीक्षाओं में कभी कभी इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, ऐसे करके पूछ लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। आपका अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आना चाहिए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी जो थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ठीक है, लाहौर जेल में, जो कि लाहौर आपका पाकिस्तान का प्रांत है। हुआ क्या था, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 के लिए, लेकिन जनता के आक्रोश को देखते हुए जो अंग्रेज प्रशासन, उन्होंने क्या किया, इनको रातों रात ही फांसी लगा दी, ठीक है ना। चलिए, तो ये आज के 10 प्रश्न थे, और कितने आपको आते थे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस चीज़ को, इसका निरंतर आप इसका अभ्यास करते रहिए, ये इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।